So today I want to talk about कि किस तरह से इंडियन में मार्केट मेकर्स वो किस तरह से चेंज हो रहे हैं। अभी आप सबने देखा कि इस बार जो ये रैली आई है कैश मार्केट में, उसमें आपने देखा होगा कि एफआईआईज लगातार सेलर ही थे। बीच में कुछ दिन उनके सेलिंग थोड़ी बहुत रिड्यूस हुई या फिर कुछ दिन छोटा मोटा बाय करा, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दे आर सेलिंग लाइक नॉर्मल डेज। ठीक है, जैसा वो बुरे टाइम में बेच रहे थे, जैसा मार्केट गिर रहा था तब वो बेच रहे थे। तो आज के टाइम पे ये क्यों हो रहा है इसको तो पहले ही डिस्कस कर लिया हमने, ये डी टू टेक ओवर एफ टूज़ वाले वीडियो में। क्योंकि मैंने टी सी टी ग्रुप के अलावा भी जो पुराने मेंबर्स थे और उनको भी शेयर किया था। थोड़ा लेट किया था बट किया था, टाइम पे किया था। तो आप सबको ये चीज़ तो दिख रही होगी कि कैश मार्केट में इस समय एफ आई एस का उतना ज़्यादा दबदबा नहीं है, लेकिन आपको ये गलत दिख रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टॉक्स में एफ नहीं है, स्टॉक्स में एफ हैं एक्चुअली। जिन्हें नहीं पता है, ये तो मैंने ऐसे भी वीडियो में कवर किया है, बट एज ये मैं इंस्टा पर डालूँगा तो इसे शॉर्ट रखते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि एफ सेलिंग कर रहे हैं बट मार्केट फिर भी ऊपर जा रहा है। तो इसलिए हो रहा है ऐसा क्योंकि अब मोस्ट ऑफ द जो इंडेक्स का होल्डिंग है वो धीरे धीरे जा रहा है डी टूज़ के पास, जो फिर इंडेक्स के स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, और मोस्टली सेलिंग उसमें ही हो रही है और पहले भी उसी में हो रही थी। एंड एक्यूमुलेशन हो रहा था स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स में, मेजरली स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप्स में। मिड कैप्स में भी हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और मिड कैप्स में जो एफ का एलोकेशन है वो मेरे हिसाब से और ज़्यादा ही उन्होंने किया होगा। अगर आप डेटा जाके देखोगे तो पता चलेगा, मैनुअली ट्रैक करना स्टॉक्स को। क्योंकि रिसेंट आप एक्टिविटी समझो। सबसे पहले अडानी वाला केस हुआ तो इंडियन गवर्नमेंट को और इंडियन मार्केट मेकर्स को ये पता चल गया कि एफ का अगर स्टेक हमारे मार्केट में है तो हम इस तरह से अपने कंपनीज को, अपने स्टॉक्स को अपने हिसाब से मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मूव नहीं करा सकते। तो उन्हें चाहिए कंट्रोल। तो फिर उसके बाद फिर बात होना शुरू हुई इंडिया के खुद के बिग फोर्स और फिर इंडिया का खुद का एक फाइनेंशियल सिस्टम जो कि धीरे धीरे बनेगा, बट उसके पहले मार्केट में एक कार्टेल बनाना ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से कुछ इस तरह के कार्टल्स अब इंडिया में मौजूद हैं जो कि धीरे धीरे एफ को मजबूर करवा रही है गवर्नमेंट भी कि आपको एफ पे ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। उनके लिए मुश्किल हो रहा है। रुपी भी एट द सेम टाइम कमज़ोर हो रही है। तो मैं इन चीज़ों को लिंक कर रहा हूँ। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है खुद का सोचने का, वो भी सही होगा, मेरा मुझे लगता है सही है। तो इस तरह से जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एफ के सेलिंग के बावजूद मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि धीरे धीरे अब जो इंडिया की मार्केट की कंट्रोल है वो डी टूज़ के पास पहुँच रही है, जो कि एक लॉन्ग टर्म में अच्छा होगा। जिस तरह से एफ लार्ज कैप्स में सेलिंग कर रहे हैं, आईटी पहले गिराया, फिर और भी बैंकिंग सेक्टर में गिराया। तो इस तरह से धीरे धीरे आप देखेंगे कि जहाँ पर मेजर होल्डिंग्स एफ की होती थी, इतनी होल्डिंग की वो मैनिपुलेट कर सकते थे मार्केट को, लेकिन अब हो सकता है वो चीज़ें आने वाले समय में देखने को कम मिले। और साथ ही साथ एक पॉइंट ये भी समझने वाला है कि आप मार्केट को अगर देखना चाह रहे हो